नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज विजयदशमी है। भगवान राम विजय प्राप्त कर लंका पर जो कुछ भी उन्होंने सत्य के लिए किया, आज उस दिन को याद करने का प्रतीक है। विजयदशमी के इस पावन पर्व पर हर उस सनातनी को आज खुश होना चाहिए, क्योंकि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे। आज ये नागपुर में एक कार्यक्रम हुआ, शस्त्र पूजन कार्यक्रम, जिसमें शस्त्र पूजन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में उन्होंने ढेर सारी बातें की, और जैसा कि हर साल विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख संवाद करते हैं, खास करके संघियों के साथ, सनातनियों के साथ, और कह सकते हैं आप पूरे देश के साथ। और इस संवाद में उन्होंने ढेर सारी बातें कही हैं। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के जो दुनिया पूरी दो धड़े में बढ़ चुकी है, इस पर भी उन्होंने कहा। देश के विकास पर भी बहुत कुछ बातें कही, लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने की और उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो ये है कि पिछले कई महीनों से जिस तरीके से मणिपुर अशांत रहा और पूरे मणिपुर का सामाजिक सद्भाव का ताना बाना ही खंड खंड या यूं कहें तार तार हो गया, उसको लेकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़े सवाल किए हैं और उन सवालों का जवाब देश मांग रहा है। फिलहाल अभी तक तो मिला नहीं, और अगर मिल रहा है तो सिर्फ वो लोग मन में ही रखे हुए। संघ प्रमुख ने कहा कि मैतेई और कुकी समाज वर्षों वर्षों से मणिपुर में रहा है, लेकिन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने समाज के इन दोनों वर्गों को इस तरह से सरगर्म कर दिया कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सरकार इतने महीनों में जो मजबूत सरकार है, बहुत बड़ी बात है उन्होंने कहा। ये बात उन्होंने केंद्र को भी कहा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मणिपुर में भी है। संघ प्रमुख ने बेलाग अंदाज में कहा कि 9.5 साल से एक मजबूत सरकार इस देश में चल रही है। ऐसा कोई तंज के अंदाज में उन्होंने नहीं कहा, साफ गोई से इस बात को स्वीकार किया कि पूरे देश में शांति कायम हुई है। देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्तर पर पहुंच गई, लेकिन इतनी मजबूत सरकार के कार्यकाल में मणिपुर महीनों से जलता रहा। उसको जलाए जाने की पूरी भूमिका बनाई गई, उसमें षड्यंत्र किया गया। सीमा पार से षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक तरह से टूल किट का इंतजाम किया गया, और मणिपुर अभी भी शांत नहीं हुआ है। आखिर में इसके लिए जिम्मेदार कौन से लोग? मणिपुर की परिस्थिति को लेके अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा है। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे? ये गुस्सा भड़काने वाले लोग कौन थे? ये हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इसमें ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है, और इसलिए बहुत काम करना पड़ेगा, बहुआयामात्मक काम कर। ये एक बड़ा सवाल है। ये 140 करोड़ भारतीयों का सवाल है। ये सवाल हर वो भारतीय पूछेगा जो फिलहाल तुष्टीकरण
और तथाकथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में कुछ मुद्दों को दबाने की बात नहीं सोचेगा, वो ये सवाल जरूर करेगा कि आखिर में वो कौन से लोग हैं जो कुकी और मैतेई समाज को इतना ज्यादा आंदोलित कर दिए या उनमें इतना जहर भर दिए कि दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और ये संघ प्रमुख ने बहुत बेलाग अंदाज में कहा कि आखिर में यही दोनों समाज तो हमेशा से मणिपुर में रहे हैं। नागालैंड के बगल में बसा हुआ ये मणिपुर किस तरीके से जलाया गया, क्या इसमें रणनीति है, और देश के अंदर बैठे हुए वो कौन से लोग हैं जो इसकी आड़ में बड़ा खेल कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि संघ प्रमुख का इशारा किस ओर है, और इसका जवाब अभी तक नहीं मिल रहा। हाँ, मणिपुर के नाम पर केंद्र सरकार को और मणिपुर की सरकार को घेरने का काम तो इंडिया अलायंस कर ही रहा है, लेकिन वास्तविक मुद्दे पर जब चर्चा का समय आता है तो फिर कोई नहीं बोलता, सिवाय ये कि भारत मां को जला दिया गया, मणिपुर में भारत मां को जला दिया गया। इस तरह के बयान आपने सुने होंगे, और इसकी चर्चा संसद में हुई है। संसद में देश के एक बड़े नेता ने, और अब हम खुल करके बोलते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वर्तमान में सर्वे सर्वा और भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने ये बात कही, संसद में कही कि मणिपुर में भारत माता को जला दिया गया। ये वाक्य है उनके, ऑन रिकॉर्ड है। संघ प्रमुख ने परोक्ष तौर पर सवाल उठाया कि वो कौन से लोग हैं जो मणिपुर को जलाते रहे, उसके लिए पूरा षड्यंत्र करते रहे। उनका पर्दाफाश अभी तक नहीं हो पाया, और ये 140 करोड़ के आवाम तो जरूर पूछेगा ये सवाल। वो धर्मनिरपेक्ष और लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन सनातनी तो ये सवाल पूछेगा, क्योंकि सनातनी के आत्मा को मारने का प्रयास किया गया मणिपुर में। संघ प्रमुख ने साफ तौर पर यह बात कह दिया, जो समझे वो समझे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। और यही सवाल है कि इस षड्यंत्र को जिन्होंने भी अंजाम दिया है, आज भी वो मणिपुर के जलाने की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर कैसे शांत किया जाए और क्या षड्यंत्र और क्या जहर उन्होंने वहां पर पैदा किया कि कुकी और मैतेई समाज दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और यही वो मुद्दा है जिसके कारण विजयदशमी के दिन संघ प्रमुख ने चिंता भी व्यक्त की और महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत करीने से उन्होंने ये सवाल भी उठाया। और ये सवाल मोदी सरकार के लिए भी और मणिपुर के बीरेन सरकार के लिए भी यक्ष प्रश्न है कि आखिर में इतने मजबूती का जो आधार जनता ने उन्हें दिया, उनके संरक्षण में मणिपुर की स्थिति ऐसे कैसे बन गई, उसे बनाने वाला कौन है, ये भी अब समझ में आ गया है। किस विदेशी ताकत की सहायता ली गई, ये भी अब समझ में आ गया है। किस ताने बाने को खंडित करने की कोशिश की गई, ये भी समझ में आ गया है। और संघ प्रमुख ने इन सवालों को बहुत अच्छे तरीके से उठा दिया है, और इसका जवाब तो अब चाहिए, क्योंकि ये देश का सवाल है। आपको हमारी ये खबर और विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल देखते रहिए वीके न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।